Good morning, students. Today I will teach you activity number 3. What is activity number 3? Activity number 3 is bring a potted cactus and leafy plants to classroom. Tie polythene bags to some parts of the two plants. As we've done the activity in 4 in chapter 7, where is situated transpiration in the plants. हमने देखा था 4 चैप्टर नंबर 7 में एक्टिविटी नंबर 4 कि जैसे कि हम बैग से बांध के रखते हैं या अंधेरे में रखते हैं, तो अंधेरे में सनलाइट आता है क्या? नहीं, उनको एयर नहीं मिलती है, सनलाइट मिलता नहीं अच्छी तरह से, तो वो प्लांट्स अच्छी तरह से नहीं आएगा। और जो सनलाइट में रखा है, और मतलब 2 प्लांट लिए हमने, एक लेफी लिया है, एक कैक्टस लिया है, और दोनों का आधा आधा पार्ट हमने उसको बंद करके रखा है, तो उसको मॉइस्चर हो जाएगा, जैसे कि पसीना आ जाएगा अंदर से, और वो प्लांट अच्छी तरह से नहीं ये हो पाएगा। और जो सनलाइट में है, मतलब लाइट में है, वो प्लांट हमें अच्छी तरह से दिखेगा। ओके, देन leaves the potted plants in the sun and observe after few hours. What do you see? अभी leaves the potted plants, जो leaves वाला potted plant है, in the sunlight and observe a few hours. फिर आपको उसको सनलाइट में लेना है और ऑब्जर्व करना है क्या फ़र्क है। What do you see? क्या देखा आपने? Do you notice any difference in the amount of water collect in the 2 polythene bags? अभी देखो, जो सनलाइट में रखा है और जो मतलब विदाउट सनलाइट वाला है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो सनलाइट में रखा है उसमें क्या हो गया है, बहुत पसीना आ गया होगा, वो बैग को पानी अंदर से पानी तैयार हो गया होगा, और ये जो है वो थोड़ा कम हो गया ऐसा। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? प्लांट मतलब उनको एक तो पानी की हैबिट नहीं होती है, वो बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं, और उनका जो स्टेम होता है वो पानी स्टोर करके रखता है। और ये जो हमारी लेफी प्लांट है, उसमें पानी ऑलवेज हम पानी देते रहते हैं उसको, जब पानी कम होगा तब, तो उनको पानी की ज़्यादा ये नहीं होती है, इसलिए जो लेफी प्लांट है वो ज़्यादा पानी छोड़ेगा, और जो डेजर्ट वाला प्लांट है, कैक्टस वाला, उसमें पानी कम आ जाएगा, क्योंकि उसको वो हैबिट होती है थोड़ा थोड़ा ट्रांसपिरेशन करने की वाटर। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। जैसे कि अभी जो कैक्टस प्लांट होते हैं उसके लीव्स एकदम छोटे छोटे होते हैं, उसके लीव्स एकदम छोटे छोटे होते हैं, या कभी होते भी नहीं है, उसमें थॉर्न सी ज़्यादा होती है, काटेरी प्लांट होता है वो, और दे आर द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। दिस हेल्प अस टू रिड्यूसिंग लूज ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो जो स्पाइन्स होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन। The leaf-like structure you see in the cactus is a fact. It's a stem. Figure number 9.5. See here, figure number 9.5. कैसा स्ट्रक्चर है फिगर का? मतलब कैसी प्लांट है वो? ये जो प्लांट है वो जो उसका स्टेम है और उसके ऊपर पूरे थॉर्न्स है, और ये जो दूसरा वाला प्लांट है खड़ा वाला, तो उसमें थोड़े छोटे छोटे लीव्स है, इसमें तो दिखाए भी नहीं है। सी हियर, ओके। Desert plants lose very little water through transpiration. Leaves in the desert plants are either absent very small or they are in the forms of spines. This help of reducing loss water from the leaves through the transpiration. The leaf-like structure you see in cactus, in fact, stem. Figure number 9.5. Photosynthesis is these plants is the usually carried out by the stem. द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ थिकी वैक्सी लेयर। देखो अभी जो उसका जो लेयर होता है वो एकदम थिक होता है, जाड़ा होता है ना, एंड मतलब एकदम थोड़ा सा गुबगुबित भी होता है, विच हेल्प्स अस टू ड्रेन वाटर, टू रिटेन द वाटर इन द टिश्यू ऑफ अ कैक्टी। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर द ऑब्जर्विंग वाटर। अभी इनके जो प्लांट होता है उनके रूट एकदम लॉन्ग होते हैं, बड़े लंबे होते हैं, और वो डीप में, सॉइल के डीप में जाके होते हैं, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करे फिर।
ओके। अभी माउंटेन रीजन में क्या होता है, जैसे कि फर ट्री होता है, स्पाइन ट्री होता है, वो क्या होता है, एकदम शंख जैसा होता है, उसका शेप शंख जैसा होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन्स हैज़ अ ड्यू टू अ lot of ice falling and rain falling. Okay. These habits are normally very cold and windy. In some areas snowfall may take place in the winters में क्या होता है, उधर स्नोफॉल होता है, आइस फॉल होता है, वो एकदम आइस वाली बारिश हो जाती है. देर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन. हैव यू सीन टू द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन द फिगर नंबर 9.6. ये देखो अभी 9.6 में जो प्लांट दिखाया वो माउंटेन रीजन वाला, उसके हैबिटेट. इफ़ यू लिव अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज. उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, एक एक नहीं. जैसे कि हमारे प्लेन एरिया तो उधर ट्री भी दूर दूर होते हैं और बड़े बड़े, उनका स्टेम भी बड़ा बड़ा होता है, उनका ट्रंक भी एकदम बड़ा, जैसे कि पीपल ट्री, नीम ट्री, एज लाइक. और उधर वहाँ माउंटेन एरिया में क्या होता है, जैसे कि अप एंड डाउन माउंट्स होते हैं, हिल्स होती है, तो हिल्स में बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन लंबे लंबे ट्रीज होते हैं और एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. How the these trees adapted to the condition prevailing in the habitats. Their trees are normally cone shaped and have a sloping branches. ये तो मैंने आपको बताया था. The leaves of the some of the trees are needle like. This helps to rain water and snow off the slides for easily. There could be a trees with a shape very different from these trees. इसका shape वगैरह कैसे होता है, अपने ट्री से अलग अलग हो जाता है. ओके. See here, animals also present on the mountains. They have a different kinds of adaptation to survive to the mountains. Animal living in the mountain region are also adapted to the condition. Their figure number 9.7. They have a thick skin or fur to the protect the फ्रॉम कोल्ड. अभी देखो इधर के एनिमल जो होते हैं उनकी स्किन थिक होती है, बट उसके ऊपर क्या होता है, फर होती है. फर इसलिए होती है कि उनको ठंडी ना लगे. वहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है विंटर में, और बारिश भी होती है स्नोफॉल की, एंड कोल्ड भी होता है, विंडी भी होता है. दैट्स वाई उनकी स्किन ऐसी बनाई हुई होती है. एग्जाम्पल, याक हैव अ लॉन्ग हेयर कीप्स देम वार्म. सो लेपर्ड हैज़ अ थिक फर ऑन इट्स बॉडी. देखो लेपर्ड के बॉडी में एकदम थिक फर है, एकदम मतलब याक जैसी नहीं, थिक है लेकिन उससे प्रोटेक्ट करता है ठंडी से. सी हियर 9.7 शो द लेपर्ड, याक एंड माउंटेन गोट. ये माउंटेन गोट है. ओके. Including the feet to the toes. This protects our feet from the cold when it walks on the snow. अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था, लाइन जो कैमल के फुट लंबे लंबे होते हैं, अपने बॉडी से मतलब लंबे होते हैं. तो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको हीट ना लगे. और रेगिस्तान में क्या होता है, ज़्यादा हीट होती है, रेती जब गर्म हो जाती है तो हीट लगती है. वैसे इनके अभी माउंटेन एरिया में जो एनिमल्स है तो उनका फुट कैसे होते हैं, एकदम गद्दे नीचे से एकदम छोटे छोटे होते हैं, मतलब हाइट उनकी एकदम कम होती है. और उनको वो जो माउंटेन में चढ़ना है उतरना है तो वो उनको ग्रिप आ जाए. दे हैव जो हूव्स होते हैं उनके, वो एकदम रॉकिस, मतलब पत्थर में जाना है उनको, माउंटेन में चढ़ना है तो वो उसकी वजह से वो अपनी ग्रिप बनाए रखते हैं. द माउंटेन गोट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वूज फॉर रनिंग अप टू द रॉकी स्लोप्स ऑफ अ माउंटेन. जैसे कि अभी रॉकी स्लोप मतलब पत्थर वाला माउंटेन होते हैं, तो वहाँ से जो वो रन करते हैं तो वो अपने पैर से वो मतलब उसको पकड़ के रखते हैं, अच्छी तरह से ग्रिप करके रखते हैं, और वो भागने में दौड़ने में उनको काम आ जाते हैं. एज वी गो अप द माउंटेन्स रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स. जैसे कि अब डिफरेंट शेप्स वगैरह, साइज वगैरह, वो माउंटेन के हाइट्स, उसके ऊपर से उनका एडेप्टेशन का
किया जाता है। अभी ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब जो प्लेन एरिया होता है, जंगल एरिया होता है वो। अ लायन लिव्स इन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक अ डियर। अभी जैसे कि ये लायन है, लायन क्या करता है, अदर एनिमल का मांस खाता है, वो कॉर्निवोर्स होता है, दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है खाने के लिए, वो ग्रास वगैरह नहीं खाता है। इट हैज़ अ ब्राउन इन कलर, उसका कलर ब्राउन होता है। लुक लाइक द पिक्चर ऑफ लायन दैट एंड डियर 9.8, फिगर नंबर 9.8, लायन एंड डियर। How their eyes placed into the face of these two animals? Are they in the front of, on the sides and face? And lions have a long claws in their foot. अभी lion के long claws होते हैं उसको, that can be withdraw inside the toes. Do the features of a lion help in any way to the सर्वाइव? इट इज़ अ लाइट ब्राउन कलर हेल्प अस टू हाइड इन द ड्राई ग्रास लैंड। अभी इनका जो ब्राउन कलर है वो किस लिए होता है कि ग्रास जो होता है वो ब्राउन कलर का है, क्योंकि वो कहीं भी हाइड करके यानी छुप के बैठ सके तो वो पता नहीं चलेगा, हमें लगेगा कि वो ग्रास ही है या सूखे पत्ते ऐसा लगेगा। देन ग्रासलैंड व्हेन इट्स हंट्स टू प्रे, मतलब उनका जो शिकार करने का तरीका होता है वो छुप के बैठते हैं और वो दूसरे एनिमल को पता ही नहीं चलता है कि ये इधर छुप के बैठा है, ये ग्रास है क्या लॉयन है। और उसका जो ग्रास होता है वो ग्रास में भी ऐसा लॉयन जैसा ही फर जैसा ही ग्रास होता है, पतला पतला ग्रास होता है। दे आईज फ्रंट इन टू द फेस फॉलो इन टू हैव अ करेक्ट आइडियाज अबाउट द लोकेशन टू स्टिप प्रे। जब भी वो मतलब अभी उसको शिकार करना है तो वो एकदम 2-2 4-4 घंटे एक ही जगह पे एक ही कंसंट्रेशन करके, उनके आइज़ वहीं पे भी होगी जहाँ शिकार करना है, वो एकदम कॉन्सेंट्रेशनली वो एखादे एनिमल को घेरता है और उसको मार देता है। और वो घंटों घंटों तक बैठ बैठ के रखता है शिकार के लिए, अपनी प्रे के लिए। A deer is another animal that live in forest and grassland. It has a strong teeth for chewing hard plants like a stem. जैसे कि अभी डियर है, हिरन है, तो हिरन को क्या होता है, उसके जो जॉज होते हैं, अंदर के टीथ होते हैं, वो एकदम हार्ड होते हैं, क्योंकि वो स्टेम खाते हैं, हार्ड ग्रास खाते हैं, स्टेम लकड़ी वाला खाते हैं, मतलब जो ब्रांचेस होते हैं वो वाला खाते हैं, तो उनको वो चबाने के लिए उनके टीथ स्ट्रांग होते हैं। द चीविंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट, डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिटर्स एनिमल लाइक अ लॉयन दैट मेक्स देयर प्रे। अभी जैसे कि वो उसको भी मालूम होता है कि लॉयन हमारा दुश्मन है, वो हमें कभी भी खा सकता है, तो वो भी थोड़े से चौकन्ने रहते हैं उनसे। इन द ऑर्डर द टर्न अवे फ्रॉम द एंड बिकम देयर प्रे। इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर्स टू द मोमेंट्स टू प्रेडिटर्स, दे आइज एंड द साइड्स इट्स हेड ऑलो टू लुक लाइक अ डायरेक्शन फॉर द डेंजर। अभी जैसे कि उसके कान जो होते हैं और उसके आइज़ होते हैं, आइज़ एकदम बड़ी बड़ी होती है, तो वो उनसे कैसे बचाए, वो सब एनिमल को सब एक एडाप्टेशन हैबिटेट दिया जाता है, तो वो अपना बचाव कैसे करे, तो वो उनके आइज़ जो होते हैं एकदम बड़ी बड़ी होती है, वो दूर का भी देख सकते हैं, और उनके जो पैर का जो मतलब पैर होते हैं कि जैसे उनके पैर पतले पतले होते हैं, वो इतना रन फास्ट करते हैं जैसे एज लाइक अ चीता। वो एकदम दूर तक भाग सकते हैं, वो पैर से उनको लंबी लंबी टांगे डाल सकते हैं, जंप कर सकते हैं, इसलिए उनके पैर छोटे छोटे होते हैं और वो अपने शिकारी से बच जाते हैं। एनिमल लाइक अ लॉयन लाइक द प्रे इन ऑर्डर टू द रन अवे फ्रॉम इट्स नॉट बिकम देयर प्रे। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स उनके जो कान होते हैं, कान से उनको सुनाई देता है, कहीं भी थोड़ी सी भी आवाज़ हो गई, ग्रास की भी आवाज़ हो जाती है तो वो चौकन्ने हो जाते, तुरंत उनके कान ऐसे बड़े हो जाते, मतलब सीधे हो जाते हैं और वो सुनते हैं कि यहाँ हमें कोई आया है कि हमारा शिकार करने के लिए, एज लाइक अ लॉयन, एज लाइक अ ह्यूमन बींग्स, कोई भी हो सकता है। फिर द इनसाइड इट इज़ had allowed to lock the direction for the danger and speed the deer help to them run away from these the predators। जो शिकारी है उनसे वो बच जाते हैं। There are many other features of a lion, deer, animals that help to the survive in the habit। ये प्लांट और ये जो ग्रास होता है उनको मतलब वो उनकी हैबिट है, मतलब वो उधर सेफली रह सकते हैं, इसलिए। सम एक्वेटिक प्लांट्स, अभी हमने देखा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सॉरी टेरेस्ट्रियल
हैबिट्स। अभी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाले। अभी एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते, जैसे कि ओशियन, पॉन्ड, रिवर, लाइक दिस। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू फिश आर अडेप्टेड इन लिव इन द सी। अभी हमने ऑलरेडी देखा ही है चैप्टर नंबर आई थिंक 7 में कि एनिमल कैसे, पानी वाले एनिमल कैसे रहते हैं, उनका हैबिट कैसी होती है, उनका एडेप्टेशन कैसा होता है, उनकी मूवमेंट्स कैसी होती है, वो चौकन्ने कैसे रहते हैं, वो सारा। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव अ स्ट्रीम लाइंड बॉडी, उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन, क्योंकि उनको ईजीली वो पानी में तैर सके, भाग सके, चल सके और डायरेक्शन चेंज कर सके। देर आर सम एनिमल्स लाइक स्क्वैड्स, ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव हैज़ द स्ट्रीमलाइन शेप। अभी कोई कोई जैसे कि स्टार फिश है, अदर स्टार फिश है, अमीबा है और ये ऑक्टोपस बोला है, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, उनकी राउंड शेप की होती है, या जैसे भी वो अपना शेप चेंज करना चाहते हैं। अमीबा जैसे भी अपना प्रे आता है तो वो अपना शेप चेंज करता है और अपना प्रे कर लेता है, मतलब वो शिकार कर लेते हैं। अभी ये जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस को कितने सारे पेयर्स होते हैं, वो मूवेबल होता है एकदम, उनका क्या शेप ऐसा नहीं होता है स्ट्रीमलाइन जैसा। विच डू नॉट हैव दिस द स्ट्रीमलाइन शेप, दे स्टे डीपर इन द ओशियन, बिकॉज ऑफ उनको तैरना ज़्यादा नहीं होता है। और ये फिश वगैरह होता है वो पानी के ऊपर भी आ सकते हैं और पानी के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन डीप में भी जा सकते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट मिडल में रहते हैं। और उनका फिर उनको तैरने के लिए, भागने के लिए वो शेप उनका स्ट्रीमलाइन जैसा होता है। वी डू नॉट हैव दिस द स्ट्रीमलाइन शेप, दे स्टे डीपर इन द ओशन, वो एकदम डीपर एरिया में रहते हैं। नियर द सी बेड एंड कैच दिस प्रे मूव्स टूवर्ड्स देम। एंड सी बेड जैसे कि उनका वो सी बेड होता है, जो नीचे का पोर्शन है, मतलब डाउन वाला पोर्शन है, वो वहाँ पे रहते, वहाँ पे उनको शिकार मिल जाते, छोटे छोटे फिशेस, छोटे छोटे क्रीचर्स, कुछ भी हो, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हो। हाउ एवर दे हैव मूव टू द वाटर, दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन एंड दिस एनिमल्स हैव अ गिल्स टू हेल्प देम द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। जो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर होता है वो उनको गिल द्वारा वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसलिए उनकी स्टीम लाइन बॉडी होती है। देर आर सम एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल डू नॉट हैव अ, उनको क्या होता है, डू नॉट हैव अ गिल्स, उनको गिल्स नहीं होते, उनको नॉस्ट्रिल्स जैसा होता है। उनके होल्स होते हैं। ओके, वो होल्स द्वारा, क्योंकि वो ऊपर आ सकते हैं, पानी के ऊपर आके वो ऑक्सीजन ले सकते हैं और पानी में भी बिना ऑक्सीजन के कुछ टाइम तक वो रह सकते हैं। दे ब्रीथ इन द एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ब्लो हिल्स that are located on the upper parts of their heads. These allow them to breathe air. They swim near the surface of water. वो क्या करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको जब ब्रीथ करना है तो वो ऊपर आके ब्रीथ कर सकते हैं, फिर नीचे जा सकते हैं, फिर ब्रीथ कर सकते हैं, ऐसा। दिस अलाउज देम द ब्रीथ इन देयर, दे स्विम नियर द surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from time to time to breathe in. Did you ever this the interesting activity dolphin in the television program or films on the ocean life? अभी जैसे कि आपने डॉल्फिन में देखे होंगे, कितने सारे डॉल्फिन हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम जो सिखाते हैं वो सीख जाते हैं। जैसे कि हमारी ऑर्डर जब हम बोलते हैं हेलो, तो वो ऊपर आके ऐसे अपना हेड हिलाएंगे तो हेलो हो जाएगा, मतलब जो हम सिखाएंगे वो फॉलो करते हैं। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन, सॉरी, पॉन्ड्स एंड लेक्स। अभी पॉन्ड्स एंड लेक्स में जो प्लांट्स, अभी हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग पॉन्ड्स एंड लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स गो फील्ड ट्रिप टू द नियर बाय पॉन्ड्स। इफ पॉसिबल टू ट्राई दिस द ऑब्जर्व काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अभी आप जब पॉन्ड्स की तरफ जाते हो, रिवर्स की तरफ जाते हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए वो जो प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स कैसे होते हैं, वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनके लीव्स कैसे होते हैं और ऐसे क्यों होते हैं, वो पानी में क्यों आते हैं, वो आपको स्टडी करना चाहिए। सम दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इनटू द सॉइल। अभी कोई कोई प्लांट्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं लेकिन वो सॉइल को अटैच होते हैं, उनके रूट्स सॉइल में फिक्स होते हैं। और कोई कोई जो प्लांट होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं और उनके रूट्स पानी के अंदर होते हैं, not in soil. Okay, some these plants have their roots fixed into the soil below in the water. Figure number 9.9, see here.
अभी जो एक प्लांट है वो रेती को, सॉइल को फिक्स रूट से उसके, और जो दूसरा प्लांट है वो तैर रहा है, उसके रूट ओनली पानी में है, वाटर में है, ओके, अबाउ द वाटर, उनके लीव्स, फ्रूट्स, फ्रूट। इन अ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स In a terrestrial plant's roots normally play in very important roles in the absor- absorption of nutrients and water from the soils. However, is the aquatic plants' roots much reduced in the size and their main function to hold the plants in place. अभी उनका मेन फंक्शन क्या है प्लांट का, कि वो होल्ड करके रखे उनकी साइज के हिसाब से। देयर मेन फंक्शन टू होल्ड द प्लांट्स इन प्लेस, वो प्लांट को होल्ड करके रखे। जैसे कि अभी पानी आता है तो पानी में कितना फोर्स होता है, तो बह ना जाए, वो उसको फिक्स मतलब होल्ड करके रखे, ओके। वो अपनी एक की जगह पे रहे, वो बह जाए तो भी थोड़ा सा बह जाएगा, ज़्यादा फोर्स होगा तो वो उखड़ जाएगा, जैसे कि सॉइल में है तो वो उखड़ जाएगा, और जो ऊपर है तो वो थोड़ा सा मूव हो सकता है, लेकिन वो अपनी जगह होल्ड करके रखे। द स्टेम्स ऑन दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। द स्टेम्स ग्रो अप इनटू द surface of water while in the leaves and flowers float on the surface of water. Some aquatic plants are submerged in the water. All plants of such plants are underwater. Some of these plants have a narrow and thin ribbon like a leaves. अभी जैसे कि जो पानी के अंदर होते हैं तो उनका स्टेम, उनका जो लीव्स होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं, वे कैसे होते हैं कि वो नैरो होते हैं, लाइक अ रिबन। देयर कैन बी बेंड इन द फ्लोरिंग वाटर, मतलब वो बेंड भी हो सकते हैं, मूवेबल, मतलब कैसे भी वो बेंड हो सकते हैं। Leaves are often highly divided through the which water can easily flow without the damming them, मतलब वो इजीली वो फ्लो हो जाए, इजीली वो मूव हो जाए, ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है। एंड फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन द पॉन्ड्स। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड। अभी जैसे कि फ्रॉग है, अभी फ्रॉग एक्वेटिक एनिमल में भी गिना जाता है वो, और वो ज़मीन पे भी रहता है। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन ponds. Frogs can be stay both inside the water and as well as move on land also. They also strong back legs. उसके जो बैक लेग्स होते हैं वो एकदम स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज ऑफ वो जंप कर सके उसके इससे। दे हेल्प देम द लैपिंग एंड कैचिंग द प्रे, जैसे कि जंप करके वो अपना प्रे हासिल कर सके। दे हैव अ वेब्ड फीट। अभी जिन जिन वो 2 फीट होते हैं उनके वेब्ड भी होते हैं, तो वो वेब क्यों होते हैं कि पानी में जब वो जाए तो स्विम ईजिली कर सके। वी हैव डिस्कस्ड ओनली फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स। हमने थोड़े से ही प्लांट्स और थोड़े से एनिमल के बारे में इसमें स्टडी किया। टू वाइड वैरायटी ऑफ दिस द डिफरेंट हैबिटेट्स, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होगी। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी in the plants around it. You when the prepared the herbarium as a part of the suggested activities in chapter number 7, image the kind of variety that you could the herbarium of use of the plants from all region the earth. ओके हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा है ये हर्बेरियम का। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, we went to journey through the different habitat, discuss the may plants and animals. In the activity 1, we list the objects, plants and animals found in a different surroundings. Suppose we stop the while think which example in our list are living. Let us think the example for the forest: trees, creepers, small, big animals, birds, snakes, insects, rock, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms, moss. Maybe only one of the objects are present in the forest. Which of these are living? अभी देखो कि हमने जैसे कि स्मॉल इंसेक्ट देखे, स्मॉल ट्रीज देखे, प्लांट्स देखे, क्रीपर्स देखे, स्नेक्स, बर्ड्स, लॉट ऑफ वैराइटीज़ देखी हमने। और उसमें भी क्या है, अभी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। तो बायोटिक में क्या आएगा
कि लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक में क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में आता है फॉरेस्ट आ जाएगा, ट्रीज आ, सॉरी क्या स्टोन्स आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा, एयर सॉइल ये आ जाएगा। ओके, थिंक यू ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू मोमेंट टू द ग्रुप देन living and non-living some cases. It is easily to us knows for the examples. We know that objects are like a chair, table are not alive. Paheli was reading these rhymes from the complete nonsense written by the एडवर्ड लियर। अभी देखो पहली ने एक राइम्स लिखी है। सेट द टेबल टू द चेयर, यू कैन हार्डली बी वेयर, हाउ यू सफ़र फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम द chilblains on my feet. If you took the little walk, we might have a little talk. Pray, let us take the air and set the table to the chair. Set the chair to the table. Now you know we are not able. How foolishly you talk when you know the cannot walk. Set the table with a sign. It can do harm to try. I have some my legs and you can't walk to on to. देखो जैसे कि अभी इसने चेयर और टेबल की एक पोइम लिखी है, राइम्स लिखी है, वेरी फनी है, आप रीड करो। ओके, देन हम देखेंगे पहली एंड बूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी। ओके, बिकॉज दे नो दैट अ चेयर और टेबल आर नॉट लाइव। जैसे कि उसने जो पोएम लिखी थी, तो वो जो टेबल के पैर है वो चल सकते हैं क्या अपने आप? नहीं, क्योंकि वो लाइव नहीं है, वो नॉन लिविंग है। ओके, उनको चलने, जब हम उनको पुश करेंगे तब वो चल पाएंगे। उनमें जान नहीं हो सकती, वो ग्रो नहीं हो सकते। उनका जो शेप है वो एंड तक वही शेप रहेगा। हम जो उनको शेप देंगे वही शेप, छोटा बड़ा मिडल वगैरह ऐसा। ओके, chair, table, stone or coins are not alive similarly. We do know that are the alive, so are the peoples, so the world. We also animals around us that are full of life. Dog, cat, monkey, squirrel, insect and many others. जैसे कि अभी हमने वो नॉन लिविंग थिंग्स देखी, टेबल, चेयर, कॉइन्स ये, और जैसे कि डॉग, कैट्स, मंकी, स्कुरल्स, उनकी हैबिटेट होती है, उनका एडेप्टेशन होता है, उनका अलग अलग तरफ से वो कर सकते हैं। हाउ डू यू नो द सम थिंग्स इन लिविंग ऑफ्टन द इजी डिसाइडेड। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स लिविंग बट दे डू नॉट लाइव। डॉग, pigeon or the other hands and car and bus can be moves still the consider। अब जैसे कि अभी ये डॉग चल सकता है, तो जैसे कि कार है, कार लाइव है क्या? नहीं, जब हम उसको चलाएंगे तब वो चलेगी, उसमें पेट्रोल डालेंगे, ड्राइव करेंगे तब वो चलती है। और डॉग का जैसे कि डॉग है, पिजन है, वो उड़ सकते भी है, वो चल सकते भी है। प्लांट्स एंड एनिमल अपेयर्स टू द ग्रो इन साइज विथ टाइम। अभी प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे कि डॉग है, डॉग छोटा पपी होता है तो वो बड़ा हो जाता है, तो उसकी जितनी हाइट है वो उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो जाएगा। वैसे प्लांट का भी होता है, जितनी उसकी हाइट तक है वो धीरे 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 वो टाइम लेके ग्रो हो जाएगा। लेकिन जो कार है, तो कार ग्रो हो जाएगी क्या? कार बड़ी है तो बड़ी रहेगी, छोटी है तो छोटी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा, उनके शेप एंड साइज सेम ही रहेगा। लेकिन जो प्लांट लाइव है, ग्रो प्लांट मतलब जो लाइव है, वो ग्रो हो सकता है टाइम बाय टाइम। बट देन द टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम इन द ग्रो इन साइज। डज इट मीन्स टू द क्लाउड्स आर लिविंग? नो, क्लाउड्स, अभी क्लाउड्स कभी छोटे होते हैं, कभी वो क्या होता है उसमें, वो मतलब वितल जाते हैं, वो कभी बड़े भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो। जैसे हवा आएगी तो वो बड़े हो जाएंगे, फिर ज़्यादा हवा में वो कम भी हो जाएंगे, मतलब उनमें जान नहीं होती है, लेकिन वो छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना। एकदम मस्त उदाहरण दे दिया है उन्होंने। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपेयर्स ग्रो इन साइज बट clouds the sky also seems to the grow in size. Does it means that clouds are living? No, no, no. So how does the one distinguishing distancing between the living and non-living things? Do living things have some common characteristic and make them very differ from the नॉन लिविंग? अभी नॉन लिविंग से ये जो लिविंग थिंग्स है वो बहुत डिफरेंट होता है उसमें। You are a wonderful example of living beings when a characteristics do you have which make you different from non-living things.
List a few these characteristics in your notebook and look at the list and mark those characteristics and have a list which may also be found in animal or plant. आपको ये लिस्ट बनानी है आपके नोटबुक में और उसको फाइंड करना है. ओके, some of these characteristics are perhaps common to living things. Do all organisms need food? देखा हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में देखा था फूड के बारे में. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है. तो वी लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड. हाँ, सभी अभी प्लांट को भी फूड चाहिए, एनिमल को भी फूड चाहिए, हमें भी फूड चाहिए, हम ह्यूमन बीइंग को. हाँ, तो इसेंशियल टू द एनिमल डू अस. वी हैव ऑल्सो लर्न टू द प्लांट्स मेक देयर फूड ओन. अभी प्लांट्स है तो अपना खुद का फूड खुद ही बना देते हैं. हमारा फूड मम्मी बना देते हैं ना, वैसे प्लांट की मम्मी नहीं होती. प्लांट खुद का फूड खुद ही बना देता है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स और देयर एनिमल्स फॉर द फूड. अभी एनिमल भी खुद का फूड खुद का मतलब प्रे कर सकते हैं वो, लेकिन वो तो बना नहीं सकते, लेकिन वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. जैसे कि ग्रास खाने वाले हैं, हर्बीवोर्स है, तो वो जहाँ जहाँ ग्रास दिखेगा वो खुद खा ले लेंगे, लेकिन बनाने का उनको कोई तकलीफ नहीं. जैसे कि प्लांट है वो खुद का फूड खुद बना लेता है जब फोटोसिंथेसिस द्वारा. हमारा फूड मम्मी बनाती है. हमारा फूड कहाँ से आता है? लेकिन प्लांट से भी और एनिमल से भी. वैसे फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड टू दिस ग्रो. अभी फूड नहीं खाएंगे तो हम ग्रो हो जाएंगे क्या? नहीं. हम देखो 8-10 दिन आप फूड मत खाओ तो आप एकदम पेल और निस्तेज हो जाओगे और एकदम वीक हो जाओगे. आपको फूड की ज़रूरत होती है, आपको एनर्जी चाहिए. आप अभी आज आपका फास्ट है तो फास्ट में आपको बोला है जाओ चलो फुटबॉल खेलने जाओ. तो जब आप फुटबॉल खेलने जाओगे तो आप एकदम वीक हो जाओगे, एकदम आपको वीकनेस आ जाएगा, आप थक जाओगे, है ना. और आप आने के बाद भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा. जब आपके पास एनर्जी होती है, एनर्जी किससे मिलती है? फिर फूड से. ओके, फूड गिव्स us organism to energy needed for them grow. Organism also need energy to their process that on grow inside them. जैसे कि अभी प्लांट लगाया हमने और प्लांट को सनलाइट में भी नहीं रखा है और उसको पानी में नहीं डाला है, तो वो फूड उसको मिला नहीं, तो वो ग्रो हो पाएगा क्या? नहीं. वैसे डू ऑल द ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? ये सारे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है. डज द जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स की नहीं है, ओनली लिविंग्स. डूज द डू डज द कुर्ता यू हैड 2 years बैक स्टिल फिट यू? अभी आप छोटे थे, जैसे कि आप एकदम क्रॉलिंग करते थे. अभी आप फर्स्ट में हो या 7th में हो या 6 में हो या कोई भी क्लास में. अभी जब 4th में हो आप या 6 में हो तो आपको आपका फर्स्ट का कुर्ता आ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो. फर्स्ट का कुर्ता आपको आएगा नहीं क्योंकि आप ग्रो हो चुके हो. डज द कुर्ता डू यू ईयर्स बैक स्टिल यू फिट? नो, यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर. इजंट द मस्ट हैव ग्रो टॉलर ड्यूरिंग द ईयर्स. आप बड़े लंबे हो जाओगे, बॉडी भी चौड़ी हो जाएगी. यू मे नॉट रियलाइज टू द ग्रोइंग ऑल दिस टाइम एंड फ्यू मोर ईयर्स यू विल बी बिकम अ अडल्ट. और कुछ सालों के बाद आप अडल्ट भी बन जाओगे. यंग वंस एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू अडल्ट. यू विल श्योरली हैव नोटिस द पप्स ग्रो इन टू द अडल्ट. अ चिक हैच फ्रॉम द एग. देखो ये जो चिक है वो एग में से निकला है, उसके बाद वो छोटा था, उसके बाद वो बड़ा हो गया, उसके बाद वो कॉक बन गया है. देखो, चिक हैच फ्रॉम द एग्स ग्रो इनटू द हेन और कॉक. 9.11 में plants also grows look like around. You see the few plants and particular types of some very small and young, some are bigger. They will be a different stages or growths look like a plants a few days and weeks. How many finds that some of them have a grow in size. आपको प्लांट्स को भी देखना है. कोई कोई छोटे प्लांट होते हैं, मतलब हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं. उसमें उनकी ग्रोथ होने की कैपेसिटी होती है, वो कुछ पीरियड तक ग्रोथ हो सकते हैं. डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग शो ग्रोथ? आपने देखा है नॉन लिविंग थिंग को ग्रोथ होते हैं? जैसे कि आपके घर में टेबल पड़ा है तो आपका टेबल 4 साल में बड़ा हो गया है. आपके घर में फ्रिज है तो आपका फ्रिज बड़ा हो गया है 10 साल में? नहीं, वो 10 साल पहले जैसा था वैसा ही रहेगा. डू यू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पेयर? क्या सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पेयर करते हैं क्या? भी ये हम देखेंगे. कैन वी लिव विदाउट द ब्रीदिंग?
हम विदाउट ब्रीदिंग के रह सकते हैं? नो. व्हेन वी इनहेल देयर एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड द इनसाइड योर बॉडी. व्हेन वी ब्रीद आउटसाइड ऑफ द मूव्स फ्रॉम द इनसाइड आवर बॉडी एंड आउटसाइड. जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ छोड़ भी देते हैं. हम ब्रीथ लेते भी है और ब्रीथ छोड़ भी देते हैं. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द रिस्पिरेशन. ऐसे जब हम करते हैं उसको बोलते हैं रिस्पिरेशन. मतलब ब्रीदिंग करना और ब्रीदिंग छोड़ना, ये रिस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं. इन द रिस्पिरेशन सम द ऑक्सीजन टू द ईयर टू द ब्रीथ इनसाइड ऑफ बॉडी एंड वी ब्रीथ आउट अ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस. जो हमारे अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम बाहर छोड़ते हैं और जो ऑक्सीजन है वो हम अंदर लेते हैं. जैसे अभी मैंने ऑक्सीजन ले लिया और मैं जब ऐसे छोड़ दूंगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छुटा जाएगा. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन द एनिमल्स लाइक अ काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज ए सिमिलर टू ह्यूमंस. वो हमारे जैसे होते हैं, जैसे कि हमें 2 पैर से, उनको 4 होते हैं. और थोड़ा सा सिमिलर है, जैसे कि हमारे कान, आँख, नाक, वो भी नाक से ही ब्रीथ करते हैं, हम भी कान से ही सुनते, वो भी कान से ही सुनते. लेकिन वो 4 पैर पे चलते हैं, हम 2 पैर पे चलते हैं. उनके भी हमारे जैसे कि चिंपांजी है तो चिंपांजी हमारे हैंड जैसा उसका हैंड लगता है, लेकिन वो 4 पैर पे चलता है, हैंड पे भी चलता है, ऐसा होता है. दिस प्रोसेस ऑफ अ ब्रीदिंग एनिमल लाइक अ काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स सिमिलर टू द ह्यूमंस. ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस एनिमल्स वाइल द टेकिंग अ रेस्ट, नोटिस द मूवमेंट. अब जब वो रेस्ट लेते तो देखो वो भी ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, जैसे कि उनका पेट है, हमारा भी ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है. उनका भी पेट है, जो स्टमक है वो भी ऐसा ऊपर नीचे होता दिखेगा. दे आर ब्रीथिंग. रिस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग और ऑर्गेनिज्म. रिस्पिरेशन ये क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स के लिए होता ही है. इट थ्रूज द रिस्पिरेशन दैट बॉडी फाइनली ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स. मतलब हमारे बॉडी टेक करने के लिए रिस्पिरेशन जरूरी होता है. सम एनिमल्स में हैव अ डिफरेंट mechanisms for the exchange of the gases. Which part of the respiration process? For example, earthworms breathe through the skin. जैसे कि earthworms होते हैं, फिश होते हैं, फिश गिल द्वारा करते हैं, earthworms स्किन द्वारा ब्रीथ करते हैं. फिश हैव to learn to the gills and oxygen dissolve in the water. Gills absorb the oxygen from the dissolve in water. Do plants have respiration? Yes. Exchange to the gases to the plants mainly takes place through the leaves. The leaves take into the air through the tiny spore. उसको जो tiny spores होते हैं leaves के अंदर, उसके द्वारा वो breathing करते हैं. And that gives the carbon dioxide to the air. बाद में वो air में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. We learned that the sunlight plants carbon dioxide produce the food and given out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants much more than oxygen. The respiration plants takes place day and night. जैसे कि अभी प्लांट्स है, प्लांट का भी रिस्पिरेशन होता है. और रात को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं. रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं. जो ऑक्सीजन आता है वो हमें प्लांट से आता है. जितने ज़्यादा ग्रोथ होंगे प्लांट, उतनी ऑक्सीजन हमें क्लियर एंड क्लीन मिलेगी. वैसे प्लांट हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं. देखो, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली. अभी हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द सडनली step on the sharp object like a thorn while the walking barefoot? How do you feel then the see and think about the favorite foods? You suddenly move them from dark place into the bright sunlight. That happen. अभी जैसे कि आपको एकदम डार्क सनलाइट में लेके गए हैं और आप एकदम डार्क में दोपहर को गए हैं और एकदम से आप अंदर आ जाते हो तो आपको क्या लगता है? अंधेरा लगता है, आपको दिखता नहीं है, एकदम प्रकाश है. जैसे कि अभी हम पिक्चर देखने जाते हैं तो स्टेडियम में टॉकीज में क्या होता है? अंधेरा होता है, तो हमें वो जो पर्दे के ऊपर चल रहा है वो दिखता है. लेकिन जैसे भी हम मतलब बाहर के क्लाइमेट से अंदर जाते हैं, अंधेरे रूम में जाते हैं, हम एंटर करते हैं तो हमें दिखाई देता है क्या? कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम अंधेरा अंधेरा लगता है. फिर थोड़े देर के बाद, थोड़े मतलब 15-20 मिनट के बाद हमें अंदर का दिखने लगता है, क्योंकि हम वो क्लाइमेट में तब सेट हो जाते हैं. ओके.
Do you feel when the she think about the favorite foods use suddenly to the dark place into the right sunlight? What happens? Your eyes shut the themselves automatically and moment till they adjust the change brightly. ओके आपकी आंखों के ऊपर आपको हो जाएगा, जब आप आंख बंद करोगे चालू करोगे तब आपको पता चलेगा. सराउंडिंग्स योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड थॉन इन द अबाउ द situation are some example changes in the surroundings. All the respond immediately changes and change in surrounding that makes us respond to the called stimuli. Stimuli मतलब क्या, वो जो चेंज हो जाता है, जैसे कि आपने अंधेरे का और लाइट का चेंज देखा था वैसे. Do other animals also respond to the stimuli? Observe the behaviors of animals when food is served to the find of suddenly become and saying the food. जैसे कि अभी देखो मैंने आपका लॉयन का फॉर एग्जांपल दिया था. उसको जब शिकार करनी होती तो वो घंटों घंटों तक वो पेड़ के पीछे छुप कर बैठेगा या ग्रास में छुप कर बैठेगा और अपनी शिकार को देख के रहेगा. एक आँख से मतलब एक टक देख के रहेगा और कब उसके ऊपर झपट जाएगा वो उसका एक सेंस होता है. वो अपना उधर ही उसकी नज़र रहेगी जब तक अपनी शिकार नहीं हो जाती. वो अपना कंसंट्रेशन लूज़ नहीं करता है. ओके लाइक दिस. देन क्या है, अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली. ऑब्जर्व द बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड सर्वाइव टू देम. डू फाइंड सडनली बिकम एक्टिव एंड सीइंग द फूड. व्हेन डू यू मूवमेंट्स टूवर्ड्स द बर्ड्स दैट डज नॉट डू. वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन द ब्राइट लाइट एंड फ्लैश टूवर्ड्स देम. सिमिलरली कॉकरोचेस बीइंग इट. हाँ, अभी मैं एक कॉकरोच का उदाहरण देती हूँ आपको. जैसे भी रात हो जाती है हम बेडरूम में चले जाते हैं सोने के लिए और कुछ घंटे के बाद हमें पानी पीना होता है तो हम किचन में आ जाते. तब किचन में अंधेरा होता है तो सारे कॉकरोचेस क्या करते हैं, सारे किचन के ऊपर आ जाते हैं या फ्लोर पे आ जाते हैं. क्योंकि तब अंधेरा होता है, तब वो उनको आने का ये होता है, उनका टाइम होता है. और जब हम लाइट ऑन करते हैं तो फटाफट वो भागने लगते हैं, अंधेरे से वो भागने लगते हैं. ओके, जैसे कि हम स्विच ऑन करें और तो वो भागने लगेंगे. कैन यू गिव सम फॉर एग्जाम्पल्स रिस्पॉन्ड टू द एनिमल्स ऑफ स्टिमुली. जैसे ये कॉकरोच का दिया था वैसे भी दूसरे कितने सारे हो सकते हैं. डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली. फ्लावर्स, जैसे कि मैंने वो भी देखा हमने पिक्चर टॉकीज़ वाला भी. जैसे कि हम अंधेरे में रहेंगे तो हमें थोड़ा सेट होना पड़ता है तब हम अंधेरे में चल पाएंगे. जैसे भी हम लाइट से आते हैं अंधेरे में तो हमें वो जो स्टेप्स होते हैं वो दिखते नहीं विदाउट लाइट के. और जैसे भी हम अंधेरे में हमें अभी बाहर जाना है तो हम जा सकते हैं और बाहर जाके भी हमारे आइज़ को एकदम लाइट लग जाता है. Do plants and respond to the stimuli. Flowers of some plants bloom only at the night and the some plants were close after the sunlight. जैसे कि कोई प्लांट्स है, अब रात रानी का फ्लावर होता है, उसका स्मेल भी बहुत सुंदर आता है और वो वाइट होता है. वो कब खिलता है, रात को, इसलिए उसका रात रानी का फ्लावर बोलते हैं. वो रात को खुलता है और उसकी स्मेल इतनी आती है कि पूछो मत, इतनी सुंदर स्मेल होती है. कोई फ्लावर्स क्या होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर है, जैसे भी सन घूमेगा वैसे वो सन की तरफ अपना मुँह करता है और रात को वो मिट जाता है. वो एकदम अपने जो पेटल्स है वो सिकुड़ जाते हैं, उसके पेटल्स अंदर आ जाते हैं और जैसे भी लाइट आ जाएगा वो अपने मतलब खुल जाएगा, वो फ्लावर खुल जाएगा तो वो अपने पेटल्स ओपन कर देता है. डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली. मतलब उनकी मूवमेंट्स, हलचल, जैसे कि लाइट आने के बाद कैसे हलचल होती है, अंधेरे में कोई फ्लावर की हलचल कैसी होती है ऐसे. डू प्लांट्स टू द रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली. फ्लावर्स सम plants bloom only at the night and some plants bloom only at the sunlight. Commonly known as a touch me not. अभी जैसे कि टच मी नॉट वाला है तो वो जो टच मी नॉट के पत्ते को हम टच करेंगे तो वो मिट जाएंगे और थोड़ी देर के बाद वो फिर ओपन हो जाते हैं. फिर हम उसको टच करेंगे तो वो क्लोज हो जाते हैं फिर ओपन. अभी जैसे कि आप कोई भी प्लांट देखो, जब सनलाइट आती सुबह हो जाते तो उठ जाते हैं. हम क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, देखो वो भी पेड़ भी सोते हैं हम बोलते हैं. तो वो पेड़ उठ जाते हैं तो उनके फ्लावर्स हो या लीव्स हो वो ओपन हो जाएंगे. और जैसी भी रात हो जाएगी, शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाते हैं तो आप प्लांट को निरीक्षण करना तो उनके लीव्स भी क्लोज हो जाते हैं, वो भी ऐसे थोड़े क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. और जैसा लाइट आएगा वैसे वो ओपन हो जाते हैं. Do plants are respond to the stimuli. Flowers and some plants bloom at the night and sunlight. Okay. Mimosa plant commonly known as a touch me not. Mimosa touch me not का दूसरा नाम है
mimosa plant. Leaves close or the fold then the someone touch. These are also example of plants towards change their the surrounding. ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दूसरे लेक्चर में.